और डुग्गर खबरों की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हुई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। जानकारी के मुताबिक बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ सभी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महासचिव शामिल होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की ये 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। बेहद अहम इस बैठक को माना जा रहा है। क्या कुछ है डिटेल्स आपके पास इसके ताल्लुक से? देखिए, आपको बता दूं कि दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की जो राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक होने वाली है उसका उद्घाटन करेंगे और फिर उनका वहां पर उद्बोधन होगा, वो संबोधित भी करेंगे अपने पदाधिकारियों को। इस बैठक में सभी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो प्रभारी हैं वो मौजूद रहेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है कई लिहाज से। देखिए, अहमदाबाद में गुजरात के दूसरे चरण वोटिंग चल रही है और उससे पहले ही, मतलब कह सकते हैं कि उससे पहले ही आने वाले विधानसभा जो चुनाव है, जो आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारियों की रूपरेखा जो है इस बैठक में इस पे चर्चा की जाएगी और उसकी आखिरी कह सकते हैं रूपरेखा बनाई जाएगी कि कैसे आगे बढ़ा जाए। इसके अलावा जो लोकसभा चुनाव है, कह सकते हैं कि यहाँ से लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। इसके अलावा इस बैठक की अध्यक्षता खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और जो तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो इस दिनों की जो बैठक चलेगी उसमें संबोधित करेंगे। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक न केवल संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए आगे आने वाले दिनों में, उस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर पार्टी की आगे क्या रणनीति होने वाली है उस पर होगी। दूसरी जो अहम इस बैठक में चर्चा होने वाली है वो है गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। હું ગુજરાતના મતદારોનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમણે આ લોકતંત્રના ઉત્સવને આન બાન શાન સાથે ઉજવ્યો। ખૂબ ઉત્તમ પ્રકારે ચર્ચાઓ કરી। ગુજરાતની જનતામાં નીર ક્ષીર વિવેક છે એ સાંભળે બધાનું અને જે સત્ય છે તેને સ્વીકારવાનો ગુજરાતનો સ્વભાવ છે અને સ્વભાવના અનુસાર આજે ભારી માત્રામાં બધા મતદાન પણ કરી રહ્યા છે। હું ગુજરાતના મતદાતાઓનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આપ સૌને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। નમસ્કાર। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट डालने के बाद उन्होंने यहां पर गुजरात की जनता का, साथ ही साथ दिल्ली में जिस तरह से वहां की जनता ने वोट अपना
डाला है, जोश व खरोश के साथ वोट डाला और इलेक्शन कमीशन का, तीनों का बहुत बहुत यहां पर उन्होंने धन्यवाद अदा किया, बहुत शुक्रिया कहा। और लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर जो है वो बनी हुई है। हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से आज गुजरात में लोग बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप भी लगातार मौजूद हैं। एक बेहद अहम खबर के मुतालिक हम आप तक उनके जरिए तमाम तर जो डिटेल्स है वो हम पहुंचा रहे हैं। अनूप, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो आज ये बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है, अभी आपने बताया कि काफी अहम मुद्दे इसमें रहने वाले हैं। सबसे अहम ये कि आगे की जो रणनीति है वो आज इस बैठक में तैयार की जाने वाली है। बेहद अहम इस बैठक को माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी आपने प्रधानमंत्री को सुना, प्रधानमंत्री ने वोट डाला और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने धन्यवाद दिया। और अब जिस तरीके से देखिए एमसीडी का चुनाव हुआ है, उसके बाद गुजरात के विधानसभा चुनाव आज खत्म हो जाएंगे और उसके ठीक बाद किस तरीके से पार्टी को आगे ले जाना है, क्योंकि कई दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं जब चुनाव का वक्त जब वक्त तक नजदीक आता है तब उनकी तैयारियां शुरू होती है। लेकिन बीजेपी ये दिखाना चाहती है, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को भी ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी की जो कार्य पद्धति है वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों से बहुत अलग है। और यही वजह है कि एक चुनाव जैसे ही खत्म हो रहा है, दूसरे चुनाव की तैयारियां जो है वो पार्टी की तरफ से शुरू की जा रही है। और यही वजह है कि 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करेंगे। जाहिर सी बात है उनका मूल मंत्र उन राष्ट्रीय पदाधिकारियों को दिया जाएगा कि किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, जिससे कि जो आने वक्त में जो कई राज्यों में के विधानसभा चुनाव है जो बहुत महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं बीजेपी के लिहाज से, उस पर किस तरीके से जीत दर्ज कराई जाए। और चूंकि लोकसभा चुनाव में भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो ऐसे में इनकी तैयारी जो है आज से ही कह सकते हैं कि शुरू हो जाएगी कि लोकसभा में किस तरीके से और बेहतर प्रदर्शन किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, आपका यहाँ पर हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस बेहद अहम खबर के लिए। लेकिन आगे भी G20 के ताल्लुक से हम आपसे जरूर कुछ मालूमात अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दर्शकों को एक और बेहद अहम खबर दे दें। सर्वदलीय बैठक आज होने वाले दलों के अध्यक्षों को इसमें आमंत्रित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर यह चर्चा होनी है। इस अहम बैठक में कई सुझाव जो हैं वो मांगे गए हैं और रणनीति को इसमें अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रपति भवन में ये अहम बैठक जो है ये होना है। चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे, हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता। अनूप, आपसे हम जानना चाहेंगे G20 अपने आप में भारत के लिए बेहद गौरव की बात है और लगातार हम देख रहे हैं एक ग्लोबल मैप पर भारत का जो एक पहचान है वो कहीं ना कहीं अलग से सामने आ रही है। और ये जो सर्वदलीय बैठक है ये इस सिलसिले की कड़ी के तौर पर बेहद अहम मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए G20 की जिस तरह से मेजबानी भारत करने जा रहा है, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले 1 साल में कई कार्यक्रम जो है वो इस मार्फत किए जाएंगे। आज संसदीय कार्य मंत्रालय की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक होगी राष्ट्रपति भवन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावना है कि इस बैठक में वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे, पीयूष गोयल होंगे, निर्मला सीतारमण होंगी। और इसके अलावा जो तमाम क्योंकि 40 जो पार्टियां हैं उनके जो अध्यक्ष हैं उनको आमंत्रित किया गया है। जो सूत्र बता रहे हैं इसके मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ममता बनर्जी, यानी कि तमाम जो बड़ी राजनीतिक पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सबसे पहले इस बैठक में एक पूरा प्रेजेंटेशन विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया जाएगा कि जो 1 साल का जो कार्य वो किस तरह से रहने वाला है। चूंकि इसमें 50 से ज्यादा शहरों में G20 के कार्यक्रम होने वाले हैं, ऐसे में कई राज्य इसमें इन्वॉल्व हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारत सरकार जरूर चाहेगी कि जिस भी राज्य में ये कार्यक्रम हो
वो बहुत ही बड़े तरीके से, चूंकि ये या ये कह सकते हैं कि ग्लोबल तरीके से ये भारत की पहचान को कहीं ना कहीं सामने लाने जा रही है। तो ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की भूमिका और राज्य सरकारों की भूमिका भी अहम हो जाती है। तो तमाम चीज़ों पर जो है आज एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और उसके अलावा सरकार की तरफ से बताया जाएगा कि इसमें क्या कार्यक्रम होने वाले हैं और जो दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उससे भी सुझाव लिए जाएंगे कि इसको और किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल अनूप, और इस अहम खबर पर लगातार हम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार हमारे साथ मौजूद थे हमारे सहयोगी अनूप, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से आज कई अहम बैठकें होने वाली हैं। अभी हम बात कर रहे थे G20 शिखर सम्मेलन की, जिसकी तैयारियों पर चर्चा होगी। सबसे अहम ये कि बैठक में सुझाव भी मांगे गए हैं।